नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइफ ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की 8 तारीख से 31 तारीख के बीच में। तो एक्चुअली कब हुआ ये तो हमको जानकारी नहीं थी। वो ये गुनाह करके उसी वक्त से मौज मज़े कर रहे थे और यहाँ से मुमरा से बाहर भी थे। ये पुराने खिलाड़ी यानी पहले भी इन्होंने रॉबरी करी है कि इनका रिकॉर्ड से क्या है? और भी कोई आरोपी है इनके? इनका पिछला कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये दोनों ही आरोपी, इसमें दो ही आरोपी है। दो ही आरोपी। तो कब ये रिपोर्ट हुई और कैसे आपने, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो किस हिसाब से आपने तपास को अंजाम दिया? इसमें कैसा है, जो फिरियादी है जुबेदा खालामा, तो ये जो उनके गांव में गए थे 8 तारीख को, 8 मई को, और गांव से लौटे हो 31 मई को। तो यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि उनका जो लॉक है बाहर का, उन्हें तो खुल नहीं रहा था, उन्हें तोड़ दिया। अंदर जाने के बाद देखा तो पूरा उनका घर पूरा एक दरवाज़ा जला दिया था और पूरा सामान वगैरह बिखरा था। उन्हें कपाट में जाके देखा तो उनका कपाट तोड़ के उन्हें जो उनका रिटायरमेंट का पैसा था तो वो पूरा कैश वहाँ से गायब होता, जो उनकी सोने की अंगूठी थी वो दोनों गायब किए थे। तो उनके बाद उन्हें थोड़ा अपनी बेटी से पूरा मालूमात वगैरह निकाल के पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट देने के बाद हमारा लगभग 10 से 15 दिन तक हमारा पूरा तहकीकात शुरू था कि वहाँ पे हुआ क्या। एक्चुअली वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी कुछ नहीं थे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को हमने बुलाया था तो उसमें भी कुछ नहीं मिला जो हम उसमें कुछ तहकीकात कर सकते हैं। ऐसा ना वहाँ पे कोई देखने वाले थे। और उसमें जो चोरी का जो डेज थे तो पूरा 22 दिन का वो गैप था। तो 22 दिन में हुई है कब चोरी वो एक्चुअली पता नहीं चल रहा था। तो हमारे जो खबरी वगैरह जो रहते हैं उनको थोड़ा एक्टिव किया हमने, उनके पास से थोड़ा मालूमात निकाला। तो इसमें जो आरोपी है आफ्ताब मैनुद्दीन मोमिन, जो बिल्डिंग के ऊपर रहता है, वहाँ पे वो पानी छोड़ने का काम करता है। और दूसरा है इसमें जावेद सलीम शेख, वो उनके घर के सामने रहता है। तो उनके ऊपर थोड़ा वॉच रखा हमने, हमको थोड़ा मालूमात मिलने के बाद। तो उनके ऊपर वॉच रखने के बाद ऐसी चीज़ें हमको दिखाई दी कि वो ये कर सकते हैं। फिर भी हमने डायरेक्ट उनको अरेस्ट वगैरह नहीं किया, थोड़ा और तहकीकात की और मालूमात निकाली। उसके बाद ये सब पता चल गया कि चोरी उन्होंने की। तो उनको हमने गुने में अरेस्ट किए। उसमें पूरी तहकीकात की उन्होंने। पूरे 13 तारीख की रात को उन्होंने बाहर का लॉक तोड़ के अंदर का पूरा दरवाज़ा जला के घर के अंदर घुसकर घरफोड़ी की थी। जो पैसा सब मिला उसमें से उन्होंने बहुत सारा पैसा मौज मज़े में उड़ा दिया है। उसमें से 2 जो लग्जरियस बाइक रहती है वो बाइक खरीदी है, उसमें से मोबाइल्स खरीदी है, घड़ी खरीदी है, आईपॉड है, और ये अंगूठी थी, जो अंगूठी थी उसमें उसके पास ही थी। तो ये सब पैसा सब मिला के हमने उनसे पूरा रिकवर किया है। तो पूरा 14,37,800 रुपये का कैश और ये मुद्देमाल हमने जब्त किया है। और अभी जो न्यायालय में उनको आपके पास कितनी हिरासत में दिया जाता है? उनका कल तक उनका पीसीआर है। पीसीआर। और आगे की भी कोई आशंका है ऐसा कुछ मिलने का उनके पास से? लगभग तो 90% तो हमारा रिकवरी हो गया। बाकी उन्होंने बहुत सारा पैसा उन्होंने मौज मजे में उड़ा दिया पूरा पैसा। तो रिकवरी होने की थोड़ी आशंका है, कर सकते हैं। अभी सर ये लोग मुंगला पुलिस स्टेशन में जो पकड़ा तो कहाँ से शुरुआत की आपने तहकीकात की? एक्चुअल 2 लोग पे तो हमको शक था। और हमने जो हार्डवेयर के शॉप से एक्चुअली उन्होंने जो लॉक लिए थे और नए लॉक घरफोड़ करके नए लॉक बाहर से लगाए थे। तो हमने वो लॉक से शुरुआत की कि लॉक कहाँ से खरीदे। तो हमको ये पता चला कि इसमें से जो आरोपी आफ्ताब, उसने एक शॉप से, हार्डवेयर के शॉप से एक लॉक खरीदा था। तो वहाँ से हमारे तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ी। सर ये लोग मुंगला पुलिस स्टेशन में पकड़ा तो कहाँ से शुरुआत की आपने तहकीकात की? एक्चुअल 2 लोग पे तो हमको शक था। और हमने जो हार्डवेयर के शॉप से एक्चुअली उन्होंने जो लॉक लिए थे और नए लॉक घरफोड़ करके नए लॉक बाहर से लगाए थे। तो हमने वो लॉक से शुरुआत की कि लॉक कहाँ से खरीदे। तो हमको ये पता चला कि इसमें से जो आरोपी आफ्ताब, उसने एक शॉप से, हार्डवेयर के शॉप से एक लॉक खरीदा था। तो वहाँ से हमारी तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ी। और मुंगरा में पहली बार इतना बड़ा रिकवरी मिली है और इतना बड़ा अंजाम दिया गया, फिर भी मुंगरा की जो डिटेक्शन की जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत एकदम चतुराई से पूरे मामले को समझा और समझ के उस हिसाब से आरोपी को अटक किया। मैं वसीम सलमानी, कैमरामैन इब्राहिम शेख के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये पकड़ गए वो गांव से आने के बाद उन्होंने यहाँ पे एफआईआर लॉन्च की। तो अपने टीम के जो डीपी के टीम के जो डिटेक्शन ब्रांच के जो हेड है तेजस सावंत साहब और उनकी पूरी टीम, उनको कुछ मालूमात मिली थी कि जो लॉक है वो लॉक कहाँ से लिया। तो दुकान में जाने के बाद वहाँ से सब मालूमात निकाली। तो जो लड़के डाउटफुल थे उनको बुलाया और इंट्रोगेट किया। तो उन्होंने वो पैसे चुराए ये उन्होंने कबूल किया और वो पैसों से उन्होंने 2 महंगी बाइक, 3 मोबाइल, कुछ जेवरात ऐसे खरीदे किए थे और कुछ पैसे बचे थे। तो वो सब यानी 15 लाख में से 14,37,800 रुपए का मुद्देमाल अपन ने रिकवर किया। सर इसमें कितने आरोपी है और ये कहाँ से मिले आप? 2 आरोपी मुमरा से मिले हो और दोनों का कल तक पीसीआर है। तो सर मुद्दे माल जो है वो कितना था उसमें और जो रिकवर किया गया उसमें? 14,37,800 रुपए का। उसमें मोबाइल, कुछ बाइक है और कुछ जेवरात है और कुछ कैश है। सर आरोपी का कुछ पिछला बैकग्राउंड वगैरह? नहीं, फर्स्ट टाइम किया उन्होंने, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कहाँ के थे सर? मुमरा के कहाँ के? मुमरा वही बिल्डिंग जो उसी मुमरा के पास। पड़ोसी थे। हाँ। सर मराठी दरवाजा खुलने दो भाई। अभी पीछे है भाई, पीछे है, सब लोग पीछे है, दूर जो सब लेके खड़े होने दो उसके बाद। खाली का म्हणजे बाईक पण येते. ये पीछे हमें बाइक भी तो लेना है। बाइक आएंगे, आ जाओ। तो भाई ये बाइक भी है। पहला आगे का तो लेने दो.